हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में ना आपको दो प्रॉब्लम्स दे रखी थी, एक तो जॉन एंड जीवंती वाली, ठीक है। तो वहां पर वो उनके पास कितने होता है, 45 मार्बल होते हैं। तो वहां से हमने एक प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमने क्या बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद हमारे को एक और दे रखी थी एग्जांपल नंबर में, कौन सी वाली, कॉटेज इंडस्ट्री वाली, जिसमें वो टॉय प्रोड्यूस करती है। तो वहां पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां पे भी जाके उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो पहले आप उसको देख लो, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी। अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने वहां पे भी सॉल्व करा था, पर एक बार यहां पे भी कर लेते हैं क्या जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशंस थी वो पहली वाली के लिए जो वैल्यू प्रॉब्लम थी उसकी जो इक्वेशन बन के आई थी वो क्या आई थी, x² - 45x + 324 = 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम मानी जाएगी वो कौन सी है, x², ठीक है, फिर -45x, ठीक है, फिर प्लस 324, ठीक है, = 0। अब ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब मुझे इसे किससे सॉल्व करना है? देखो यहां पर अभी तक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे या फिर मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और उसको यही तो कहते हैं फैक्टराइजेशन, तो उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है यहां पर तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं इसे क्या मानूंगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 4 से। तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने 3 to 4 से करी तो 3 to 4 ही आया। अब इसके मुझे करने फैक्टर, तो फैक्टर करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, वो 2 के पास गया तो 12 हो गया, फिर 2 6 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 1 जा। अब ये 9 के टेबल में आता है तो 9 9 जा, ठीक है, 3 से भी काट सकते थे, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। अब जैसे ये 9 है तो 9 को हम 3 × 3 मान लेते हैं। अब मुझे लाना क्या है, पर देखो यहाँ पर मुझे लाना है 45, तो वो देखो कैसे आएगा। यहाँ पर देखो ये आ गया मेरा 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, और 36 + 9, ठीक है, 36 + 9 क्या होता है आपका 45, कितना होता है 45। और जब हम 36 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 9 6 जा कितना होता है 54, ठीक है, फिर 9 3 जा 27, और 27 में आया तो ये कितना आ गया हमारा 27 + 5, तो ये हो गया हमारा 32, ठीक है। तो 3 to 4 आ गया जब हमने 36 की 9 से मल्टीप्लाई करी। ये करके जरूर देख लेना, क्योंकि आपने जो ये यूज करा है इसी की मदद से सारी क्वेश्चन डिपेंड करती है। अगर यही दोनों नंबर गलत आ गए तो यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x² - 45 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 36 + 9। अब मैंने नंबर की जगह पे लिखा है, वो जो x है वो एज इट इज लिखा जाएगा, फिर + 324 = 0। अब इसके बाद क्या होगा कि देखो ये जो माइनस है वो आगे से हमला करेगा और ये जो x है वो पीछे से करेगा। तो यहां पर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x² - 36 के साथ मैंने लगा दिया x, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर वो हो गया 9x, फिर + 324 = 0। अब ये 4 टर्म आ गई। इन 4 टर्म्स में दो में बांट के मैं क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो देखो x² - 36, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। तो जब मैंने x कॉमन निकाला तो बचा क्या, इधर से तो बचा x, फिर माइनस इधर 36 में जब x बाहर आ गया तो 36 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरा, इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरा -9, तो यहां पर बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और देखो जब इसमें से 9 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 36 बचेगा, = फिर 0। अब ये 2 टर्म हो गई। अब इन 2 टर्म्स में मुझे क्या करना है, 30 मतलब x - 36 को कॉमन निकाल लेना है। जब मैंने इधर से निकाला तो मेरा बचा x, और जब मैं इधर से निकालूंगा तो बचेगा -9 = 0। अब जब हम इस स्टेज पे पहुंच गए, इसको कहते हैं कि ये जो आया मतलब x - 36 और x - 9, ये जो 2 आए, ये इसे ही कहते हैं लीनियर फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर होते हैं जब हम इसे सेपरेटली 0 के बराबर पुट करते हैं। मतलब x - 36 को जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, x - 9 को जब मैं 0 के बराबर पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्या मिलेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो रखते हैं चलो, x - 36 = 0, x - 9 = 0, तो x = 36 और x = 9, तो ये दोनों क्या आ गए, इसके रूट आ गए। अगर आपको चेक करना है कि ये इसके रूट है या नहीं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो देखो ये आंसर सही है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर रखो। तो छोटा वाला
रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह पे 9 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं है, फिर माइनस 45, ठीक है, इंटू 9, फिर प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 माइनस 45 की मल्टीप्लाई करो 9 से, 45 इंटू 9, 9 5 जा 45, ठीक है, फिर 9 4 जा क्या होता है 36, 36 प्लस 4 कितना होता है 40, ठीक है। तो यहाँ पर आया मेरा 405 और इसमें प्लस करना है 324, ठीक है। अब देखो 324 और इसको प्लस करो तो 324 प्लस 1 T1, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 4। तो देखो 405 और माइनस 405, तो आंसर मेरा कितना आया 0 के बराबर आया। तो इनने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमने जो ये वैल्यू निकाली वो सही निकाली। अगर आप 36 को भी पुट करोगे, मतलब यहाँ पर इक्वेशन में रखोगे, तो वो भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसकी वैल्यू कहाँ लेके जाएगा 0 की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट भी करना है, ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड वाले पार्ट में जो आपको इक्वेशन दे रखी है, वहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम थी, कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो एक टॉय बना रही थी, उसकी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सही लिखा है या नहीं, कभी मुझसे गलती हो जाए, ठीक है, हमसे भी तो हो सकती है, हमें तो इंसान है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 1 है। अगर 2 और 3 हो तो आपको उससे इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं करते, भूल जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखो क्योंकि कभी कभार इक्वेशन में ये ज्यादातर में 1 दे देता है, पर कहीं अगर 4 दे दिया, 6 दे दिया, तो वहां पर उसकी नंबर की मल्टीप्लाई इससे करनी होती है जो सिंगल कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। अब मैंने 1 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 750 ही आया। अब 750 के मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखो 2 3 जा 6, 1 गया तो वो 15 हो गया, 2 7 जा 14, ठीक है, फिर उधर गया 1 तो कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये देखो ये जो लास्ट वाला जो नंबर है, क्या ये 5 से जा रहा है, हाँ 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से जाएगा। तो देखो 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35, फिर उधर गया तो क्या आएगा मेरा 2 गया तो 5 5 जा, फिर देखो दोबारा 5 से जाएगा, 5 1 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 3 जा और 3 1 जा। अब मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 55। तो देखो 55 कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और जब इन सब की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आया 30 प्लस 25, ठीक है। तो वो कितना होता है 55, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 की मल्टीप्लाई जब 25 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 750 ही आएगा। देखो 5 0 से 0, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 0 से 0, 2 3 जा 6, तो आ गया ना, देखो 750, ठीक है। ये करके जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए जो आपने नंबर लिए हैं ना वो सही लिए हैं, ठीक है। मतलब जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, क्योंकि वो यहाँ पर अगर आ गए गड़बड़ी हो गई तो सारी जो आप ये करोगे ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 30 और 25 का एडिशन फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैंने इसमें लिखा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा x आया, फिर प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये मैं इतनी डिटेल में, इतना बार बार क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इवन आप CA का एग्जाम दो, ठीक है, आप ग्रेजुएशन तक पहुंच जाओ तो वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चनों में सॉल्व करने में ये दुक्का रहता है। मतलब कहीं ना कहीं आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे पहले आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो आप इसको बहुत मन लगा के पढ़े, आपको ये समझ आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस इस ब्रैकेट को मतलब घेरेगा और एक्स भी करेगा, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 30, पीछे से आ गया एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 25x, फिर यहाँ पर प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या होगा, 4 टर्म आ गई, 4 टर्म्स में कॉमन निकालना है, तो इधर से कॉमन आया, इन दोनों में से कॉमन क्या है x माइनस 30, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा माइनस का 25, तो ये कितना हो गया x प्लस माइनस, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ आया। अब यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 30 इनमें से बाहर आएगा, तो जब x माइनस 30 जब बाहर आया तो इधर क्या बचा x माइनस 25। एक बार मुझे इस फैक्टर को 0 के बराबर रखना है, लीनियर फैक्टर को, फिर इसको, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25, और ये दोनों क्या आ गए, रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। इतना समझ आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है सॉल्व। तो
सो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।